आत्म जागृति की पवित्र यात्रा। नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम जीवन के रहस्यों को उजागर करने और आत्म जागरण की दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जो न केवल भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की खोज का माध्यम भी है। महाकुंभ। यह कहानी एक मेले की नहीं, बल्कि एक आत्मिक खोज की है, जहां जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों से पर्दा उठता है। इस कथा में न केवल पौराणिकता है, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति भी है जो आपकी आत्मा को झकझोर कर देगी। वाराणसी के घाटों पर सूरज धीरे धीरे गंगा की लहरों को सुनहरा कर रहा था। पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती मंदिरों की घंटियों की आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। लेकिन इस शांति के बीच एक व्यक्ति था जिसकी आत्मा अशांत थी। आदित्य एक उच्च शिक्षित सफल युवक था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और सारी भौतिक सुविधाएं थीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा था। मैं कौन हूँ? जीवन का असली अर्थ क्या है? ये प्रश्न उसे हर रोज परेशान कर रहे थे। एक दिन एक वृद्ध साधु उसे घाट के पास मिले। उन्होंने कहा, पुत्र, अगर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो महाकुंभ जाओ, वहां तुम्हें जीवन का असली रहस्य मिलेगा। आदित्य के मन में हलचल मच गई। महाकुंभ, वह स्थान जहां करोड़ों श्रद्धालु आत्मा की शुद्धि के लिए इकट्ठा होते हैं। क्या वहां जाने से मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है? आखिरकार उसने निर्णय लिया, वह महाकुंभ जाएगा। आदित्य प्रयागराज पहुंचा, जहां संगम के तट पर महाकुंभ का विशाल मेला लगा था। लाखों लोग आए थे, साधु, संत, गृहस्थ, योगी और भक्त। जगह जगह मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। साधु तपस्या कर रहे थे और भक्तगण आस्था की लहर में डूबे हुए थे। भीड़ में चलते चलते आदित्य की मुलाकात महायोगी रुद्रानंद से हुई। उनकी आंखों में अपार शांति थी, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के सारे रहस्य जान लिए हों। आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, यह महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? यह अमृत स्नान का क्या रहस्य है? महायोगी मुस्कुराए और बोले, यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन से कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नील वर्ण हो गया। फिर एक एक कर कामधेनु, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी देवी, चंद्रमा और अंततः अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12वें वर्ष कुंभ का आयोजन होता है और हर 144 वर्षों में महाकुंभ का। रुद्रानंद बोले, महाकुंभ में गंगा स्नान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। आदित्य अब समझ चुका था कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है जहां आत्म साक्षात्कार संभव है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आदित्य गंगा तट पर पहुंचा। लाखों लोग स्नान के लिए आए थे, कुछ अपने पाप धोने, कुछ मोक्ष की कामना करने और कुछ केवल आस्था के साथ। संगम तट पर उनकी नजर एक वृद्ध सन्यासी पर पड़ी, जो ध्यान में लीन थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी। आदित्य उनके पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या सच में गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, बल्कि जब मन पवित्र हो जाए, जब अहंकार समाप्त हो जाए, जब भीतर की अशुद्धियां बह जाएं, तभी असली स्नान होता है। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि असली कुंभ स्नान भीतर के पापों को धोने में है, न कि केवल पानी में डुबकी लगाने में। उस दिन उसने गंगा में स्नान किया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने महसूस किया कि गंगा केवल एक नदी नहीं,
बल्कि जीवन की धारा है जो हर किसी को निर्मल बनाने के लिए बह रही है। महाकुंभ से लौटते हुए आदित्य अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे जीवन की गहरी समझ प्राप्त हो गई थी। उसने महसूस किया कि संसार की भागदौड़ में हम असली सत्य को भूल जाते हैं। हम बाहरी दुनिया में सुख तलाशते हैं, लेकिन असली सुख आत्मा की शांति में है। अब वह भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं बल्कि आत्मिक संतोष खोजने लगा। अब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता था, क्योंकि उसे सच्ची शांति का मार्ग मिल चुका था। और क्या आप भी अपनी आत्मा के अमृत की खोज में हैं? क्या आप भी अपने जीवन के कुंभ में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो भीतर की गंगा में स्नान कीजिए। अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्यागिए। आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा को अपने जीवन में अपनाइए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जहाँ हर कहानी आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है। हर हर गंगे।